नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर नवीन है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एमसीएच यूरोलॉजी ईएमसी हॉस्पिटल विच अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि आजकल इग्नोर की जाती है, जो कि है यूरिन के रास्ते ब्लड आना। कई बार क्या होता है कि यूरिन के रास्ते ब्लड आने के काफ़ी कारण होते हैं, जैसे कि यंग एज में तो स्टोन होता है जिसको हम लेज़र के तरीके निकाल सकते हैं। पर आज हम स्टोन के बारे में डिस्कस ना करते हुए दूसरा कारण जो बहुत कॉमन होता है वो है पेशाब के मस्ताने का कैंसर, जिसका कि सबसे कॉमन लक्षण है यूरिन के रास्ते ब्लड आना बिना किसी दर्द के और इसके साथ क्लॉट्स निकलना। देखो, यूरिनरी ब्लैडर का कोई भी कैंसर होता है उसमें लक्षण सबसे कॉमन होता है कि ये मोस्टली 50 साल के बाद की उम्र के लोगों में होता है, और जिसमें कि खून ब्लड में मतलब यूरिन में 50 साल के बाद खून आना बिना किसी दर्द के और साथ में क्लॉट्स निकलना, में इनकी खून के गट्ठे निकलना, ये कॉमन सिम्टम्स होता है। इसके अलावा सिम्टम्स होते हैं यूरिन का बिल्कुल रुक जाना, गट्ठे इतने ज़्यादा बन गए हैं कि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बार बार पेशाब आना। ठीक है, इसलिए इनके कारणों में हम देखें तो इसके सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है लोगों का स्मोकिंग करना। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा देर तक कुछ सालों तक करते हैं, उनमें ये कारण होने का बहुत चांसेस रहता है। ये फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली कैंसर पाया जाता है, पर मेल्स में भी काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा इसके कारण होते हैं कि कोई स्टोन जो ब्लैडर में लंबे समय तक पड़ा हुआ है और कोई इलाज नहीं करवाया है, जैसे 5-7 साल पड़ा रहता है, उसमें भी एक कारण ये यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का बनता है। इसके अलावा होते हैं कुछ जेनेटिक कारण को, जो फैमिली हिस्ट्री में पहले किसी को है तो इसमें आगे वाली जनरेशन को हो सकता है। इसमें फिर यंग एज भी कवर होने चालू हो जाते हैं। इसलिए किसी भी पेशेंट को अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उनको प्रॉपर जांच करवानी चाहिए। जांच में मेनली आती है अपने यूरिन की एग्जामिनेशन। पहले कंफर्म करें कि वो यूरिन है कि वैसा ही कलर है, डार्क कलर तो नहीं है, और उसके बाद आते हैं बेसिक टेस्ट अल्ट्रासाउंड और कंफर्म करने के सीटी स्कैन। फॉर एग्जाम्पल, हमें को पता लग गया कि स्कैनिंग के जरिए कि हमारा पेशाब के मस्ताने में कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जल्दी डिटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है, जल्दी पेशेंट को आना चाहिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जब भी ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होता है तो इसको हम एंडोस्कोपी के ज़रिए बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी होल के, नॉर्मल यूरिन के रास्ते से उस ट्यूमर को, उस कैंसर को निकाला जा सकता है। उस निकालने के बाद जब पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर आगे ट्रीटमेंट किया जाता है कि ये ट्रीटमेंट यहीं पर सफिशिएंट है या फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत है। आम तौर पर जब हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लेते हैं, पेशेंट अच्छी तरह से फॉलोअप करते हैं, तो नॉर्मली फर्स्ट सिटिंग में ही सारा काम अपना ख़त्म हो जाता है, ट्रीटमेंट अपना जड़ से निकल जाता है। कई पेशेंट बार बार खून आने पर भी जब इग्नोर करते हैं तो उनकी स्टेजेस काफ़ी एडवांस हो जाती है, जिसके कारण हमें फिर बड़ा ऑपरेशन या पूरा पेशाब के मस्ताने को निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कोई भी पेशेंट को पेशाब में खून आ रहा है, खास करके पेशेंट जिनके 50 ईयर्स के ऊपर है, उनको प्रॉपर फॉलोअप डॉक्टर के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि वो अर्ली स्टेजेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकें। नहीं तो फिर एडवांस ट्रीटमेंट के ज़रिए पेशेंट की लाइफ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं यही आपको गुजारिश करूंगा कि इसको बचाने के लिए एक तो स्मोकिंग को क्विट कीजिए, कि स्मोकिंग इसमें मोस्ट कॉमन कारण माना गया है। कोई भी स्टोन ब्लैडर में है जो लंबे समय के लिए रुका हुआ है उसको निकलवा लेना चाहिए, और एडिक्वेट अमाउंट में वाटर इंटेक लेना चाहिए। इसलिए किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बिना किसी झिझक के ईएमसी हॉस्पिटल में मेरे पास, डॉक्टर नवीन के पास आ सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।